संसद में केंद्रीय बजट पर चर्चा की गई, जिस दौरान जमकर हंगामा हुआ। आप सभी जानते हैं कि बजट आ चुका है, लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार बजट का विरोध कर रही हैं और इसे पक्षपातपूर्ण बता रही हैं। कई सांसदों ने संसद के बाहर बजट को लेकर विरोध भी किया है। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर जमकर हमला बोला और लोकसभा स्पीकर तक से भिड़ गए। आइए वीडियो पर नजर डाल लेते हैं। मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार। Sir, when we speak about youth unemployment, sir, look what unemployment has done to this country. This is the perfect example. The young India doesn't want to listen to your rhetoric, doesn't want to listen to your empty promises, doesn't want to listen to your 90-minute long budget speeches. They want jobs, JOBS. सर, आप अपना पद का मान रखिए सर। उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। Then I'll continue my speech. No sir, you have to intervene. Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. सर, व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बजट में केवल 2 राज्यों के हितों का ध्यान रखा गया है। बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एक अस्थिर और कमजोर गठबंधन वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में केवल 2 राज्यों के हितों का ध्यान रखा गया और अन्य सभी नागरिकों की अनदेखी की गई है। उन्होंने आगे कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लाया हुआ बजट जन विरोधी है और इसका मकसद सिर्फ सत्तारूढ़ एनडीए के गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करना और मुआवजा देना है। उन्होंने कहा, बजट में कोई दृष्टिकोण और एजेंडा नहीं है, आम लोगों को कोई राहत नहीं है और बजट ने 140 करोड़ लोगों की उपेक्षा की है। बनर्जी ने दावा किया कि 2024 के आम चुनाव के नतीजे भाजपा के अहंकार की राजनीति को दिखाती है। उन्होंने कहा कि यह एक डरावनी, अस्थिर और कमजोर गठबंधन सरकार है जो जल्द ही नष्ट हो जाएगी। विपक्ष पर हमले के दौरान वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी भिड़ गए। अपने भाषण के दौरान बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने किसान संगठनों या विपक्षी दलों के साथ बिना किसी काउंसलिंग के कृषि बिल पर पारित कर दिया। इस पर ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दें, सदन में इस मुद्दे पर 5.5 घंटे तक चर्चा हुई। टीएमसी सांसद स्पीकर की बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे में ओम बिरला ने कहा कि जब अध्यक्ष बोलते हैं तो वह सही बोलते हैं, आप खुद को सही करें। बनर्जी अपनी बात पर फिर भी अड़े रहे। इस पर स्पीकर ने कहा कि जब मैं बोलता हूं तो गलत नहीं बोलता। बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान सरकार पर नागरिकों, किसानों, गृहिणियों, दैनिक वेतन भोगियों और कई अन्य लोगों को धोखा देने का भी आरोप लगाया और साथ ही संसद में अभिषेक बनर्जी ने एक नारा भी लगाया। उन्होंने नारे में कहा, नरेंद्र मोदी तीसरी बार, लेकिन युवा अभी भी बेरोजगार।